हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम इंटीजर्स की एक्सरसाइज नंबर 1E के क्वेश्चंस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 1D। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट श्रीनगर द टेम्परेचर वाज -4 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। क्या बोला इन्होंने? श्रीनगर में जो टेम्परेचर मंडे में है वो कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर ऑन मंडे। मंडे में क्या टेम्परेचर था? -4 डिग्री सेल्सियस। इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। वर्ड सम्स जो होते हैं उनमें आपको स्टेटमेंट लैंग्वेज जरूर लिखनी होती है, इसके मार्क्स होते हैं। इफ़ यू विल नॉट पुट द लैंग्वेज, सेंटेंस नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आप सेंटेंस जरूर लिखें। तो हमने लिख दिया टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बोल रहा है एंड देन, और फिर इसके बाद ड्रॉप बाय, टेम्परेचर जो हो गया वो ड्रॉप का मतलब हो जाता ना, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कम होना। ड्रॉप मीन्स गिर जाना, टेम्परेचर कम हो जाना। कितना कम हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो हम अब लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में टेम्परेचर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 2 डिग्री सेल्सियस तो कम हो गया था। एक्चुअल में था कितना वो उन्होंने नहीं बताया, बस इन्होंने ये बता दिया जो भी प्रीवियस डे पर था उसमें 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंडे में क्या था? मंडे में था -4 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप ड्रॉप का मतलब कम कर दो। कितना कम कर दो? 2 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के साइन जो है माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो 4 और 2 को प्लस करके क्या बन जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। और साइन आप किसका लगाएंगे? जो इन दोनों वैल्यूज़ में ग्रेटर वैल्यू दिखाई दे रही है 4, उसका साइन आप लगा दें यहाँ। तो आंसर हो गया -6 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ट्यूसडे में कितना था? 2 डिग्री सेल्सियस और घटा दिया पिछली बार से, तो -6 डिग्री सेल्सियस बन गया। क्वेश्चन था व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में क्या टेम्परेचर है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे बोल रहा है ऑन वेनेसडे इट रोज का मतलब होता है बढ़ जाना। तो टेम्परेचर जो वेनेसडे में था वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख देते हैं अब टेम्परेचर ऑन वेनेसडे। वेनेसडे टेम्परेचर क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो टेम्परेचर जो था वेनेसडे में वो किससे बढ़ा था? पिछले वाले डे से। प्रीवियस डे कौन सा था? प्रीवियस डे था ट्यूसडे। ट्यूसडे में था -6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब हम वेनेसडे का लिख रहे हैं और वेनेसडे में आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने का मतलब प्लस कर देना है। कितना टेम्परेचर बढ़ा था? 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसमें प्लस कर देना है 5 डिग्री सेल्सियस को। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक में माइनस साइन है और एक में प्लस साइन है। लेफ्ट हैंड पे साइन देखते हैं तो 6 के लेफ्ट हैंड पे माइनस और 5 के लेफ्ट हैंड पे प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बचेगा। और साइन किसका लगता है? साइन लगता है ग्रेटर वैल्यू का। इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो कौन है? 6 दिखाई दे रहा है कि ये ग्रेटर है, तो इसका माइनस साइन हम यहाँ लगा देंगे। तो फाइनली टेम्परेचर ऑन वेनेसडे हमें मालूम हो गया कि वेनेसडे में क्या टेम्परेचर था? -1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? रमेश डिपॉजिट 5,000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। रमेश ने डिपॉजिट करे हैं 5,000 रुपीज़ बैंक अकाउंट में। तो हम भी लिख देते हैं मनी ही डिपॉजिटेड। मनी जो उसने डिपॉजिट करी है वो कितनी है? 5,000 रुपीज़। तो अभी बैंक के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं? 5,000 रुपीज़, क्योंकि उसने जमा करे थे। नेक्स्ट डे जब आता है वो विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ का मतलब होता है पैसों को निकाल लेता है, लेकिन सारे पैसे नहीं निकालता। कितने पैसे निकालता है? इतने रुपीज़ वो विड्रॉ कर लेता है। तो लिख देते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही विड्रॉज, कितने रुपीज़ निकाल लेता है वो? 3780 रुपीज़ वो
उसमें से विदड्रॉ कर लेता है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट आफ्टर विदड्रॉवल, पैसे निकाल लेने के बाद कितना बैलेंस बचा। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो वैल्यू उसने डिपॉजिट करी थी उसमें से माइनस कर देंगे जो पैसे उसने निकाल लिए हैं बैंक में से। तो आप इन्हें माइनस करें, 0 - 0 विल बी 0। अब आप क्या करेंगे, 50 है ये, 50 में एक कम कर देंगे 49, और जो एक कम किया है वो एक इसके ऊपर आ जाएगा, तो 0 के साथ एक आने से 10 बन जाएगा। 10 - 8 विल बी 2, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1। तो आपके बैलेंस जो बैंक में रखा है वो कितना है, 1220 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 6300 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल क्या होता है, कोई भी प्लेस की अगर आपको हाइट नापनी होती है ना, तो वो सी लेवल से ही नापी जाती है। आप अपनी सिटी, जिस सिटी में रहते हैं, उसको भी अगर देखेंगे तो उसकी भी हाइट जो है अबव द सी लेवल होगी, क्योंकि अगर बिलो द सी लेवल होती ना तो वो शहर पानी में डूब जाता। तो समुद्र से क्या है, जो हमारी सिटी है वो ऊंची है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है सी लेवल से जो प्लेन उड़ रहा है वो इतनी हाइट पे है, इतने ऊपर है। तो ये मैंने ना सी लेवल बना दिया, दिस इज सी लेवल। इसको सही से लिख देते हैं, सी लेवल है ये, ठीक। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो वाटर है, दिस इज द वाटर। और इसके ऊपर क्या है, स्काई है यहाँ आसमान में। और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेन फ्लाई कर रहा है। वो कह रहा है यहाँ एक प्लेन उड़ रहा है, और कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो उन्होंने बता रखा है। दिस प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 6300 मीटर अबव द सी लेवल। ये सी से ऊपर है, कितना ऊपर है, ये हाइट उन्होंने बता रखी है 6300 मीटर। कहाँ से, सी लेवल से ये। अब आगे क्या बोला, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन। समुद्र में नीचे जो है वॉरशिप होती है पानी के अंदर, उसको हम बोलते हैं सबमरीन। तो पानी के अंदर सबमरीन है, ठीक है। और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मतलब ये उड़ते उड़ते यहाँ आ गया, और ये एक पॉइंट ऐसा आया कि ये जो है प्लेन सबमरीन के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर था, ठीक है। तो ये हाइट तो आपको पता है कितनी है, ये हाइट तो ऑलरेडी गिवन थी 6300 मीटर सी लेवल से ऊपर। और सबमरीन जो होती है वो पानी के नीचे होती है, अंदर, पानी के अंदर। तो सबमरीन जो है फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल, कितने नीचे है वो उन्होंने बता ही रखा है कि सी लेवल से कितनी नीचे आ रही है सबमरीन, 1400 मीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। आप बताओ कि दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। वो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आपको लिखना क्या है, आप लिखेंगे हाइट ऑफ प्लेन, हाइट लिख रहे हैं क्योंकि प्लेन सी के ऊपर है। तो हाइट ऑफ प्लेन, और ब्रैकेट में लिख दो क्या, कि ये हम अबव सी लेवल ले रहे हैं, इसलिए इसको हाइट बोला। वो कितनी है, 6300 मीटर। फिर उसके बाद डेप्थ, डेप्थ किसे कहते हैं, गहराई। सबमरीन जो है पानी के अंदर है, नीचे है, नीचे का मतलब डेप्थ। डेप्थ ऑफ सबमरीन ये कहाँ है, बिलो सी लेवल, सी लेवल के नीचे। वो कितनी है, 1400 मीटर। अब आपसे पूछा गया था फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो आप भी यही लाइन लिख दें जो आपको फाइंड करनी है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस। तो बीच की डिस्टेंस क्या है, 6300 भी है प्लस 1400 भी है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 6300 प्लस 1400। आफ्टर एडिंग वी विल गेट 7700 मीटर। तो ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, ए सबमरीन इज फ्लोटिंग 50 मीटर बिलो सी लेवल
वैसे ही क्वेश्चन है जैसा ये था पहले वाला। तो हम यहाँ सी लेवल बना देते हैं, ये सी लेवल है, इसके अंदर नीचे वाटर है सारा। सी लेवल मतलब सी की जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर होती है वाटर की, उसको सी लेवल बोलते हैं। ठीक, ये सब वाटर है इसमें। और वो कह रहा है कि सबमरीन है एक, वो फ्लोट कर रही है 50 मीटर नीचे, यहाँ फ्लोट कर रही है। सपोज मैं अलग कलर से बना देता हूँ। वाटर के अंदर सबमरीन है, यहाँ दिस इज सबमरीन। ये जो फ्लोट कर रही है कितनी नीचे है, 50 मीटर सी लेवल से नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपकी कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, अब आगे बोला है इट गोज डाउन फर्दर 380 मीटर टू ए पॉइंट ए। ये सबमरीन, ये क्या है, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। वो कह रहा है कि ये सबमरीन 380 मीटर नीचे चली जाती है, कहाँ पर, टू ए पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है जो कहाँ पर है, 380 मीटर नीचे, यहाँ से जहाँ पर ये अभी एक्चुअल पोजीशन पे है, यहाँ से 380 मीटर नीचे एक, यहाँ ये कितनी है, 380 मीटर नीचे एक प्लेस ए है, एक पॉइंट ए है, वहाँ पर पहुँच जाती है। ये डेप्थ कितनी है, इस बार बढ़ गई है। पहले यहाँ थी, ये कौन सी पोजीशन थी, ये ओरिजिनल वाली पोजीशन थी इसकी। ठीक है, बाद में वो और नीचे जाती है, कितनी नीचे जाती है, 380 मीटर, और जहाँ पर वो पहुँच जाती है उस प्लेस का नाम है ए प्लेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट डाउन द डेप्थ ऑफ द पॉइंट ए बिलो सी लेवल। सी लेवल के नीचे ए पॉइंट जो आ रहा है ना, उसकी डेप्थ कितनी है। तो वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की मांग रहा है डेप्थ। तो आप दोनों को क्या कर दोगे, प्लस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सबमरीन फ्लोट कहाँ कर रही थी, 50 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सबमरीन इज फ्लोटिंग एट ए डेप्थ। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, डेप्थ मीन्स गहराई, एट ए डेप्थ ऑफ 50 मीटर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे इट गोज डाउन, ये नीचे जाती है कितना मीटर, 380 मीटर। और 380 मीटर जैसे ही वो नीचे जाती है तो वो कौन सी प्लेस पर पहुंचती है, ए प्लेस पर। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द पॉइंट ए। तो आप क्या लिखोगे कि जो डेप्थ ऑफ पॉइंट ए है वो क्या होगा, सी लेवल से नापना है। तो सी लेवल से यहाँ से लेकर ए प्लेस 50 भी है और 380 भी है, तो दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, 50 प्लस 380, तो ये हो जाएगा 430 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया, वो आ गया 430 मीटर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। फ्रॉम द पॉइंट ए इट राइज 120 मीटर। वो कह रहा है ए पॉइंट से वो राइज का मतलब ऊपर जाती है 120 मीटर। तो अब क्या करते हैं, अब एक नई फिगर बना लेते हैं। पहले यहाँ पहुँच गई थी वो ए पर, अब ए से 120 मीटर ऊपर चली जाती है और यहाँ आ जाती है, ये हो गई वो प्लेस। कितनी ऊपर, 120 मीटर ऊपर, मतलब यहाँ पर थी वो, ए पर थी। सबसे स्टार्टिंग में कहाँ थी, ओरिजिनल पोजीशन यहाँ, फिर यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आती है, ए पर। अब वो ए से कहाँ चली जाती है, ऊपर जाती है 120 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 120 मीटर। और कहाँ पहुँच गई वो, बी प्लेस पर। पहले ए थी पोजीशन, अब बी पोजीशन हो गई उसकी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ बी। आपको बताना है बी की डेप्थ क्या है। तो आप क्या करेंगे, पूरी डेप्थ आपने निकाली थी ना, पूरी डेप्थ कितनी निकाली थी, अभी तो निकाली हमने 430 मीटर। 430 मीटर से कितना ऊपर गई थी, 120 मीटर। तो 120 मीटर को क्या कर दो, कम कर दो, क्योंकि वो अब ऊपर चली गई है, तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, डेप्थ जो है वो क्या हो गई, कम हो गई पहली से। तो 120 मीटर लेस करना है, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे सेकेंड पार्ट में सबमरीन राइजेज अप, वो ऊपर जाती है बाय कितना मीटर, 120 मीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है डेप्थ ऑफ बी बताओ। तो आपको क्या लिखना है, डेप्थ ऑफ बी जो है, बी की डेप्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी, टोटल कितनी थी 430,
नीचे तक, यहाँ तक लास्ट तक कितनी थी 430, उसमें से ऊपर चली गई थी कितनी 120, तो माइनस कर दो 120, तो आंसर बच जाएगा 310 मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन ए होटल फूड इज स्टोर्ड इन ए फ्रीजर एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो आप भी यही लाइन लिखोगे क्या, फूड इज स्टोर्ड एट, फिर इक्वल लगा के लिख दें कितने डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, ये जो है ना ये लाइन दोनों पार्ट में यूज़ होगी, फर्स्ट में भी यूज़ होगी और सेकंड में भी, क्योंकि ये जो हेडिंग है ना ये मेन हेड लाइन है जो फर्स्ट के लिए भी यूज़ होनी है और सेकंड के लिए भी। अब वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर इफ़ इट इज़ रेज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर को रेज कर दें तो टेम्परेचर रेज्ड बाय कितना 5 डिग्री सेल्सियस। तो रेज्ड का मतलब क्या होता है, रेज्ड का मतलब बढ़ा देना। तो न्यू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अब आप बनाओ नया वाला टेम्परेचर। तो न्यू टेम्परेचर क्या होगा, पुराना वाला टेम्परेचर लो और उसमें बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, टेम्परेचर रेज्ड बाय 5 था ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दो और इन्हें सॉल्व कर लो। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो बड़े वाले का साइन लगाना, इनमें माइनस और प्लस होता है माइनस, तो इन्हें माइनस कर देना और साइन ग्रेटर वाले का लगा देना, तो आंसर आ गया माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका न्यू टेम्परेचर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर इफ इट वॉज लोवर्ड बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर फॉर 12 आवर। क्या मतलब, वो कह रहा है कि आप टेम्परेचर बताओ, नया टेम्परेचर क्या होगा अगर, इफ मतलब अगर हम लो करेंगे, लो मतलब कम करेंगे 0.5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर का मतलब हर एक घंटे में टेम्परेचर इतना क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टेम्परेचर जो लोवर्ड हो रहा है, लोवर्ड का मतलब कम किया जा रहा है, कितने आवर में, एवरी आवर का मतलब क्या होता है 1 आवर, हर एक घंटे में टेम्परेचर लो हो रहा है। कितना लो हो रहा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है हर एक घंटे में। लेकिन कब तक घटता रहा टेम्परेचर, पहले एक घंटे में भी 0.5 घटा, फिर अगला एक घंटा आया उसमें भी 0.5 घटा, फिर थर्ड वाले 1 आवर आए उसमें भी घटा, तो घटता ही चला गया, हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा कम होता रहा। कब तक कम होता रहा, 12 घंटे तक लगातार घटता ही रहा। तो हम क्या निकालेंगे, कितना लो हो गया टेम्परेचर 12 घंटे में, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर लोवर्ड इन 12 आवर, 12 घंटे में टेम्परेचर कितना घट चुका था। तो एक घंटे में इतना हो रहा है तो 12 घंटे में तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 12 से 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60। 12 5 का क्या होता है 60, एक डिजिट पहले पॉइंट था तो हम भी एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे और डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली इस जीरो का तो कोई मीनिंग होता नहीं, तो 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया था, टेम्परेचर लोअर का मतलब घट गया था। ठीक है, तो ओरिजिनल टेम्परेचर क्या था, फूड का ओरिजिनल टेम्परेचर -20 था, तो अब नया टेम्परेचर क्या होगा, न्यू टेम्परेचर। पुराना वाला टेम्परेचर तो -20 डिग्री सेल्सियस था, फर्स्ट पार्ट से आपका कोई लेना देना नहीं, वो तो हम कर चुके, वो अलग चीज़ थी। अभी हम फर्स्ट सेंटेंस जो दोनों पार्ट के लिए यूज़ होना था उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो -20 डिग्री सेल्सियस पहले था, अब उसमें लोवर्ड का मतलब घट गया था, तो घटा दो, कितना घटा दो 6 डिग्री सेल्सियस। माइनस और माइनस प्लस होता है तो आप इन्हें प्लस कर दो 26 डिग्री सेल्सियस, और साइन किसका लगा दो, साइन लगा दो ग्रेटर वैल्यू का, यानी कि 20 का साइन, तो यानी कि -26 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए क्विज the team X scored this much score and team Y scored this much score in 5 राउंड। तो 5 राउंड का कंपटीशन हुआ था, 2 टीम थी, एक थी टीम X और दूसरी थी टीम Y। ठीक है, 5 राउंड का स्कोर दे रखा है दोनों टीम का। ठीक है, हम निकालते हैं टोटल स्कोर टीम X का, क्या
टोटल स्कोर ऑफ टीम एक्स, वो क्या है, पहले राउंड में तो उनको कुछ मिला ही नहीं, वो तो कटे थे मार्क्स उनके, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गलत जवाब दिए थे, इसलिए उनका स्कोर जो था माइनस में था। फिर अगली बार प्लस में आया 90, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे आंसर सही दिए। फिर उसके बाद ज़ीरो आया। ज़ीरो का मतलब है ना तो उन्होंने सही जवाब दिया ना उन्होंने गलत जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, इसलिए उनको 0 मार्क्स मिले। फिर उसके बाद 30 मार्क्स मिले प्लस के। फिर उसके बाद घट गए, माइनस आ रहा है ना, तो घट गए कितने, 70। अब टोटल स्कोर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये माइनस का और ये माइनस का है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो आप इन्हें प्लस कर लो तो 110 बनेगा। बट इनमें जो ग्रेटर वैल्यू है ना उसका साइन लगा दो, तो 70 बड़ी है, माइनस का साइन आ जाएगा। अब बात करें इन दो की, इन दो में एक प्लस का और दूसरा भी प्लस का, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे। इन्हें प्लस करके आप क्या बना दोगे, इन्हें प्लस करके आप बना दोगे 120। ठीक, अब इसको फाइनली सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा प्लस का 10। प्लस का क्यों, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है और माइनस और प्लस माइनस होता है, तो इन्हें माइनस करके प्लस का 10 आ जाएगा। तो टीम एक्स का जो स्कोर है वो कितना है, प्लस का 10। तो फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द स्कोर ऑफ टू टीम्स। तो टीम एक्स का तो स्कोर आ चुका, अब टीम वाई का निकालते हैं टोटल स्कोर। टोटल स्कोर ऑफ टीम वाई, पहले राउंड में उन्हें मिले थे प्लस के 75, दूसरे राउंड में मिले थे प्लस के 30, ये रखा, और तीसरे में मिले थे माइनस का 50, फिर फोर्थ में मिले -70 और फिफ्थ में मिले प्लस का 10। अब आप क्या करोगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन्हें जोड़ लो तो ये हो जाएगा 75 प्लस 30 प्लस 10 क्या होता है, 40, तो 75 प्लस 40 115। अब बचे ये दो, इनमें जो साइन आ रहा है वो साइन दोनों में कैसा है, माइनस माइनस साइन है, तो माइनस और माइनस आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप इन्हें प्लस कर लो तो 120 बन जाएगा। बट साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, ग्रेटर इनमें क्या है दोनों में 70, तो माइनस लगा दो। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो साइन इनमें ग्रेटर वाले का आना है, ग्रेटर तो ये है तो इसका साइन माइनस लगा दो, फिर प्लस और माइनस होता है माइनस, तो आप इन दोनों को क्या कर लो, माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5। तो ये किसका स्कोर हो गया, स्कोर ऑफ द टीम वाई। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ओवर हो गया, अब बारी है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, व्हाट वाज द मार्जिन बाय विच द विक्ट्रियस टीम वन। आपको बताना है जो जीतने वाली टीम थी वो कितने मार्जिन से जीती, मार्जिन मतलब कितने मार्क्स से, कितने स्कोर से जीती है वो, उसके कितने फालतू आए थे। तो आपको ना दोनों टीम का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मार्जिन का मतलब दोनों टीम का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब तो आप जानते हैं कि माइनस करना होता है लार्जर में से स्मॉलर को। तो किस टीम का स्कोर ज़्यादा है, एक्स का ही तो स्कोर ज़्यादा है क्योंकि उसके आंसर प्लस में थे। फिर माइनस करेंगे स्मॉलर टीम का स्कोर, स्मॉलर टीम का स्कोर क्या है, ये लार्जर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं मार्जिन निकालने के लिए, तो स्मॉलर में क्या रखोगे, माइनस का 5, एक माइनस डिफरेंस का है और एक माइनस इसके स्कोर में पहले से ही था, दो साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट ले लो। 10 माइनस और माइनस क्या होता है, +5, यानी कि 15। मार्जिन का मतलब दोनों टीम के स्कोर के बीच का जो डिफरेंस था वो 15 का था, तो 15 स्कोर ज़्यादा थे उसके, किसके, टीम एक्स के, जीतने वाली टीम एक्स के। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन क्या है, ऑन ए सर्टेन डे एट ए सर्टेन टाइम इन साइबेरिया द टेम्परेचर वाज दिस मच डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है किसी दिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो टेम्परेचर साइबेरिया में था वो कितना था, इतना। तो हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर इन साइबेरिया कितना है, माइनस का 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑन द सेम डे, उसी दिन, एट द सेम टाइम, उसी समय पर टेम्परेचर ब्राज़ील का इतना था। वो भी लिख देते हैं हम, क्या दिया इन्होंने, इन्होंने दिया है टेम्परेचर इन ब्राज़ील इज इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस। ये 28 में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये एक प्लस का 28 है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर। आपसे पूछा है कि आप बताओ डिफरेंस बिटवीन
दीज, इनके टेम्परेचर का डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए आपको अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि लार्जर में से माइनस करना है किसको, स्मॉलर को। तो आप इजीली देख सकते हैं प्लस वाली हमेशा क्या होती है, लार्जर, और माइनस वाली हमेशा क्या होती है, स्मॉलर। तो आप माइनस कर दो, लार्जर में से 28 है माइनस स्मॉलर वाली वैल्यू माइनस का 28, दो माइनस क्यों आए, एक माइनस 28 में पहले से था और एक माइनस डिफरेंस की वजह से आया। तो 28 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 28, और फिर आप जब इन्हें ऐड करोगे तो आंसर हो जाएगा 56 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों के बीच के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर टू बी लोवर्ड फ्रॉम 45 टू कितना, वो इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई चीज़ फ्रीज करनी है, जमानी है, तो आपको क्या चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर है वो लोवर्ड किया जाना चाहिए। लोवर्ड का मतलब घटा देना चाहिए, रूम टेम्परेचर को घटा देना चाहिए 45 से। 45 से मतलब टेम्परेचर जो रूम का है ना वो क्या है, वो उन्होंने दे दिया, रूम टेम्परेचर, व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री सेल्सियस। और वो कह रहा है कि इस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ फ्रीज नहीं हो सकती। अगर आपको फ्रीज करना है ना तो इसको लो करना पड़ेगा। कैसे लो करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर घंटे 4 डिग्री सेल्सियस घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, टेम्परेचर जो लोवर्ड मतलब घटाना है, टेम्परेचर लोवर्ड इन एवरी का मतलब 1 आवर, जो एक घंटे में टेम्परेचर घटाना है वो कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर, वो पूछ रहा है क्या टेम्परेचर होगा रूम का 10 घंटे बाद। तो हर घंटे टेम्परेचर, एवरी आवर बोला था ना, तो हर घंटे टेम्परेचर क्या हो रहा था, 4 डिग्री सेल्सियस लो हो रहा था, लो। तो आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है टेम्परेचर जो कम होगा, टेम्परेचर लोवर्ड इन 1 आवर की जगह क्या लिखेंगे, 10 आवर। 10 घंटे में कितना कम होगा, जब एक घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 घंटे में तो इससे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, 10 से 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो टेम्परेचर है जो क्या हुआ है, लो, कम हुआ है। किस में कम हुआ है, रूम टेम्परेचर में। तो अब न्यू वाला रूम टेम्परेचर क्या बनेगा वो लिखते हैं, न्यू रूम टेम्परेचर कब, आफ्टर 10 आवर, 10 घंटे बाद। तो पिछली बार तो था 45 डिग्री सेल्सियस, 10 घंटे में कम हो गया, कितना कम हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो रह जाता है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा था कि टेम्परेचर 10 घंटे बाद रूम का क्या होगा, तो वो होगा आपका 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन। वो कह रहा है एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें थे 15 क्वेश्चंस। तो हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं टेस्ट में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 15। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। वो कह रहा है 5 मार्क्स आपको मिलेंगे हर, एवरी का मतलब हर एक सही जवाब के लिए। तो हम लिखते हैं क्या, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट, एवरी का मतलब एक, हर एक करेक्ट आंसर का। मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा, अवॉर्डेड मिलेंगे। अवॉर्डेड का मतलब होता है जुड़ेंगे आपके, तो प्लस में लेंगे आप ये 5। अवॉर्ड का मतलब क्या है कि आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो कटने नहीं है, वो तो जुड़ने हैं, +5। ठीक है, अब कह रहा है कि -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत देते हो, मार्क्स फॉर एक इनकरेक्ट आंसर, एक अगर आंसर गलत जाएगा तो आपको प्लस नहीं होंगे नंबर, जुड़ेंगे नहीं, कट जाएंगे। कितने कटेंगे, 2 मार्क्स। एंड 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। और अगर आप छोड़ दोगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो उसके लिए आपको ना तो मिलेंगे मार्क्स, ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे, 0 हो रहेगा वो। ठीक है, अब आगे क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कहा है राजू एक बच्चा है
उसके 6 करेक्ट थे और 6 इनकरेक्ट थे आंसर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मार्क्स फॉर 6 करेक्ट आंसर। जो उसने 6 सही जवाब दिए थे उसके लिए उसे कितने मिलेंगे। एक सही जवाब का +5 है मार्क, यहाँ लिखा था ना हमने, एक सही जवाब का +5 है, लेकिन वो 6 सही देता है तो 6 के मार्क्स तो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसके जुड़ जाएंगे कितने मार्क, 30 मार्क्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसने कुछ गलत भी दिए थे, 6 आंसर्स गलत भी थे, तो मार्क्स डिडक्टेड फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। हम लिख रहे हैं जो मार्क्स कटने हैं 6 गलत जवाब के लिए, तो 6 जवाब गलत हैं और हर एक गलत जवाब में माइनस होने थे 2। ऐसा हमने यहाँ लिखा था, क्वेश्चन में दिया था कि हर एक गलत जवाब के माइनस होने हैं 2 मार्क्स, और वो देता है 6 जवाब गलत। तो कितने गलत हो गए उसके, कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे उसके, 12 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये माइनस साइन यही बता रहा है कि उसको 12 कम मिलेंगे मार्क, ठीक है। अब आपका फाइनल स्कोर लिखना है, फाइनल स्कोर, उसका फाइनल मार्क्स कितने आए, किसके, राजू के। फाइनल स्कोर ऑफ राजू, उसको मिले तो प्लस के 30 थे, लेकिन अगर वो गलत वाले जवाब जो उसे नहीं पता थे अगर वो ना देता ना तो उसे 30 ही मिलने थे, बट वो तो उन्हें भी कर देता है, जो उसे नहीं आते वो भी करके आता है, जिसकी वजह से उसके मार्क कट जाते हैं कितने, 12। और जब 12 कट जाते हैं तो उसके पास कितने मार्क्स आते हैं, 18 मार्क्स, तो उसको मिल जाते हैं 18 मार्क्स, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करते हैं। मनीष एक दूसरा बच्चा है, उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो हम लिख देते हैं मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर। जो उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं उसका कितना स्कोर बना, एक मार्क एक क्वेश्चन के सही के +5 है, लेकिन वो देता है 7 सही, तो 7 में तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसे, तो यानी कि प्लस हो जाएंगे उसके कितने मार्क्स, 35। लेकिन कुछ गलत भी थे, 8 गलत थे, तो हम क्या लिखते हैं, मार्क्स डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड फॉर, कितने गलत थे उसके, 8 इनकरेक्ट आंसर। जो मार्क्स कटने हैं उसके 8 गलत जवाब की वजह से, 8 गलत हैं, मल्टीप्लाई हर एक का मार्क कितना कटना है, 2, माइनस के 2 होने थे, एक सवाल गलत होगा तो -2 होंगे, लेकिन उसने 8 सवाल गलत दिए थे तो उसके जो माइनस होने हैं वो ज़्यादा माइनस होने हैं, इसलिए माइनस ज़्यादा होने हैं, ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -16, आंसर विल बी -16। अब फाइनल स्कोर बनाते हैं मनीष का, फाइनल स्कोर ऑफ मनीष। मनीष ने फाइनली कितने मार्क्स पाए, सही तो उसके +35 थे और कट गए थे 16। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 15 में से 6 गया 9, और इधर आ गया 2, 2 - 1 1, तो ये आ गए 19 मार्क्स उसके। तो फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का क्या हो गया आपका, 19। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इस शॉपकीपर गेन 2 रुपीज़ ऑन ईच पेन, तो लिख देते हैं, ईच बोला है ना, ईच का मतलब 1, तो गेन किसे कहते हैं, प्रॉफिट को कहते हैं। प्रॉफिट ऑन 1 पेन जो है वो क्या है, ₹2। अब कह रहा है लॉस हो रहा है 50 पैसे का ईच पेंसिल पर, तो लॉस, नुकसान हो रहा है, ऑन ईच पेंसिल, ईच का मतलब 1 पेंसिल, कितना, 50 पैसे। जब पेन वाले में रुपीज़ यूनिट आ रही है तो फिर इसे पैसे में क्यों रखें, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, पैसे बदलेंगे रुपीज़ में। तो जब पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में तो लेफ़्ट हैंड पे आ रहे हैं, और लेफ़्ट हैंड पे 100 से क्या होता है, डिवाइड, तो 50 को डिवाइड बाय 100 करना है, 0 तो कट जाएगी, तो आंसर क्या बनेगा, 5/10। इसे कट कर सकते हैं लेकिन हम कट नहीं करेंगे, हम इसे पॉइंट में कर लेंगे। तो 10 से जब डिवाइड करा जाता है ना तो 10 में एक 0 है, तो 5 लिख के लास्ट से एक डिजिट पीछे एक पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि एक 0 थी तो एक डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.5 रुपीज़
तो हमें पता चल गया जो लॉस हो रहा था 1 पेंसिल पे वो कितना हो रहा था 0.5 रुपीज़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं उसने सोल्ड क्या करा था, ही सेल 60 पेन। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन 60 पेन। मैंने प्रॉफिट क्यों लिखा, लॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई पेन पे उसे क्या हो रहा था, गेन हो रहा था ना। तो जब एक पेन पे प्रॉफिट हो रहा है तो 60 पेन पे भी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट 60 पेन का तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जो 1 पेन का प्रॉफिट था कितना था, 2 रुपीज़, यानी कि वो जो है 120 रुपीज़ प्रॉफिट का मतलब कमा लेगा, 120 रुपीज़ अर्न कर लेगा, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब पेंसिल कितनी बेची थी उसने, 100 पेंसिल्स। तो पेंसिल पे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो आप क्या निकालेंगे, लॉस ऑन 100 पेंसिल्स, जो नुकसान हुआ उसे 100 पेंसिल्स बेचकर। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो जो एक पेंसिल का लॉस था, एक पेंसिल का लॉस क्या था, 0.5 रुपीज़ का। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 100 क्या होता है, 500 पॉइंट, इसमें एक डिजिट पहले था तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा और ये ज़ीरो कट जाएगी। तो 50 रुपीज़ का क्या आ गया, लॉस आ गया। प्रॉफिट आया 120 रुपीज़ का, लॉस आया 50 रुपीज़ का। हाउ मच डिड ही गेन और लॉस, आपको बताना है कि उसने, शॉपकीपर ने गेन कम प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है उसे, आपको ये बताना है। तो शॉपकीपर को क्या हुआ था, गेन्ड हुआ था। कैसे पता चला मुझे कि उसे फ़ायदा हुआ, भाई फ़ायदा वाले जो वैल्यू है वो बड़ी है और नुकसान वाली वैल्यू क्या है, छोटी। तो नुकसान तो कम हो रहा है बट फ़ायदा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो उसे ओवरऑल जो देखा जाए क्या हुआ, फ़ायदा ही तो हुआ ना। तो शॉपकीपर ने क्या करा, गेन किया। कितना गेन किया, 120 रुपीज़ कमाए थे, लेकिन उसमें से नुकसान को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो नुकसान वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 70 रुपीज़। तो कुल मिलाकर उसे 70 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, जबकि पेंसिल पे उसे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। इस नुकसान होने के बावजूद भी उसे फ़ायदा ही रहा। ठीक है ना, 70 रुपीज़ का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट ए रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। क्या बोला इन्होंने, एक एलिवेटर है, एलिवेटर लिफ्ट को कहते हैं, ठीक है ना। एक माइन है, माइनिंग हो रही है, माइनिंग होती है हिल्स में, आपको कोयला निकालना होता है या कोई खजाना निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, गोल्ड भी कैसे निकलता है, तो उसको माइनिंग करनी पड़ती है ना। तो हिल में माइनिंग चल रही है और उसमें ना माइनिंग कर करके बहुत अंदर जाती है सुरंग। तो एक एलिवेटर है, तो हम क्या करते हैं, एक मैं आपको एक फिगर से समझा देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सपोज करो दिस इज़ ए हिल, ये हिल है, हिल में माइनिंग चल रही है, यहाँ इस प्लेस पर सपोज माइनिंग चल रही है। तो यहाँ से एलिवेटर लगाई जाती है, जैसे जैसे खोदते जाते हैं उसमें क्या होता है, एलिवेटर नीचे जाता रहता है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, पहाड़ को खोद दिया गया है और इसमें कोल निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये हिल को ब्रेक कर दिया माइन करके और इसमें एलिवेटर जा रहा है। तो वो कह रहा है जो इस एलिवेटर की स्पीड है ना नीचे जाने की, जब ये माइनिंग चल रही है तो एलिवेटर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो किस स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट। तो ये दिया है एलिवेटर गोज इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 मीटर, 6 मीटर पर मिनट, पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 6 मीटर अंदर जाता है वो पहाड़ में, माउंटेन में। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। द डिसेंड स्टार्ट, डिसेंड मतलब जो माइनिंग शुरू हुई थी ना, खोदना शुरू हुआ था पहाड़ को, जहाँ से खोदना शुरू करा था इस प्लेस से, ये जो प्लेस है जहाँ से हमने माइन को शुरू करा है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 10 मीटर अबव द सी लेवल, सी के 10 मीटर ऊपर से, जो सी लेवल है उसके 10 मीटर ऊपर से। ये सपोज मैं यहाँ सी लेवल दिखा देता हूँ, दिस इज़ द सी लेवल और ये सारा पानी है, दिस इज वाटर, ये सी लेवल हो गया। और जो माइनिंग शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, 10 मीटर ऊपर से, मतलब
इस प्लेस की जो हाइट है ना सी से, ये जो प्लेस है इसकी हाइट सी से कितनी है, 10 मीटर है, सी लेवल के अबव, ऊपर से, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, तो हम ये लाइन भी लिख देते हैं, क्या, डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम, इक्वल लगा के लिखो 10 मीटर अबव सी लेवल। अब आगे क्या पूछा है, वेयर विल इट रीच इन 20 मिनट। वो कह रहा है जो ये एलिवेटर नीचे जा रही थी ना, ये 20 मिनट बाद कहाँ पहुँचेगी। भाई धीरे धीरे चल रही है वो, 1 मिनट में 6 मीटर जाती है, ऐसा लिखा है, 1 मिनट में 6 मीटर खोदते जाएगी और धीरे धीरे नीचे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सुरंग को खोदेंगे वो, वैसे वैसे एलिवेटर धीरे धीरे नीचे जाएगी। तो वो पूछ रहा है 20 मिनट में कहाँ तक पहुँचेगी, आपको ये बताना है 20 मिनट में। तो 20 मिनट में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप ये देखो कि 1 मिनट में कितनी जाती है, 6 मीटर। तो हम लिख देते हैं क्या, एलिवेटर गोज इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 मीटर। 1 मिनट में 6 मीटर, तो एलिवेटर गोज इन 1 मिनट की जगह क्या लोगे, 20 मिनट। 20 मिनट में कहाँ पहुँचेगी, जब 1 मिनट में 6 मीटर है तो 20 मिनट में तो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, तो ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे, 6 इंटू 20 कर देंगे। तो 6 इंटू 20 का मतलब क्या हो गया, 120 मीटर। तो एलिवेटर जो है वो 120 मीटर नीचे पहुंच जाएगी। सपोज ये जो है यहाँ से चलती 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 कहाँ पहुंच गई, 120 मीटर नीचे यहाँ आ गई। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था स्टार्ट, माइनिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस वाली प्लेस से। तो यहाँ से खोदते खोदते 20 मिनट में वो कितनी नीचे आ गई, 120 मीटर नीचे आ गई यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन में कहा। ये हमने फाइंड करा था कि 1 मिनट में, क्वेश्चन में क्या कहा था कि 1 मिनट जब खर्च करेगी टाइम वो एलिवेटर, तो कितना होगा उसे, 6 मीटर नीचे आ जाएगी। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे, फिर धीरे धीरे करती करती खोदती चली गई वो, और खोदते टाइम 20 मिनट जब खर्च हो गए तो 20 मिनट में वो यहाँ पहुँच गई। कितनी मीटर नीचे, 120 मीटर नीचे। कहाँ से 120 मीटर नीचे, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप आंसर शीट में देखोगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि जी आंसर तो 110 मीटर दे रखा है और हमारा तो आ रहा 120, क्योंकि भाई ये जो 120 आया ना, ये उस प्लेस से है जहाँ से माइनिंग स्टार्ट हुई थी। और अगर आप आंसर शीट में देखोगे तो वहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन है क्लियरली कि जो 110 मीटर है वो कहाँ से है, सी लेवल से है। ये हमने सी लेवल से नहीं बताई वैल्यू, ये वैल्यू तो हमने स्टार्टिंग से बताई। सी लेवल की बात करें तो सी लेवल तो ये था, देखो ये रहा, मैं ये दिखा देता हूँ डार्क करके, ये दिस इज़ द सी लेवल, ये सी लेवल है। तो सी लेवल के नीचे का आंसर बता रखा है उन्होंने, नीचे वाला, कि ये 110 है। आंसर शीट में ऐसा कहा। क्यों 110 है, क्योंकि भैया टोटल 120 है और ऊपर की डिस्टेंस सी लेवल वाली कितनी थी, हमने लिख तो रखी है, ये कितनी है, ये 10, तो 10 ऊपर थी और 110 नीचे थी, तो हो गई ना पूरी टोटल 120। तो अब आपको क्या लिखना है, ये जो 120 मीटर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये आपको भी लिखना है क्या, कि 120 मीटर कहाँ से है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर हम इसमें से ऊपर का 10 मीटर कम कर दें तो 110 मीटर बैठ जाएगा कहाँ, सी लेवल के नीचे वाला हिस्सा। तो आप क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, बिलो सी लेवल। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया बिलो सी लेवल, तो इसके लिए माइनस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। आंसर शीट में देखो जहाँ 110 मीटर लिखा है तो उसके आगे बिलो सी लेवल लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने माइनस साइन नहीं लगाया। माइनस तो उसमें लगा हुआ है जो ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है। तो माइनस साइन सिर्फ यही बता रहा है कि आपका आंसर जो 110 मीटर आ रहा है वो माइनस साइन बता रहा है कि वो बिलो सी लेवल है। तो हमने जब माइनस साइन नहीं लगाया तो हमने यहाँ पर लिख के बता दिया कि माइनस हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम लिख के बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू कौन सी है, बिलो सी लेवल वाली। तो अगर आप माइनस लगाओगे तो फिर आपको ये बिलो सी लेवल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल आपका जो आंसर हो गया इसका वो हो गया 110 मीटर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच ए डेप्थ ऑफ -350 मीटर।
वो पूछ रहा है कि अगर उसे -350 मीटर की गहराई तक जाना है तो उसे कितना समय लगेगा। अब ये -350 लिखा है ना, देखो माइनस साइन क्या बताता है, मैंने अभी बताया आपको, यहाँ मैंने माइनस साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने अगर माइनस साइन लगाया तो फिर मुझे ये लिखना नहीं पड़ेगा क्या, बिलो सी लेवल। तो ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये सी लेवल के बिलो वाली है, ऊपर वाली नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस जो दी है वो कितनी दी है, -350 मीटर। और ये -350 का मतलब क्या है, दैट इज, मैं लिख देता हूँ इसका मीनिंग, आप भी लिख लेना। -350 मीटर का मतलब है दैट इज दिस वैल्यू इज 350 मीटर बिलो सी लेवल। -350 का मतलब है 350 मीटर सी लेवल के नीचे। और टोटल डिस्टेंस ली जाए जो खोदनी है, क्योंकि माइनिंग कहाँ से शुरू हुई थी, सी लेवल से थोड़ी शुरू हुई थी माइनिंग, माइनिंग तो ऊपर से हुई थी ना। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि डिसेंड जो हमने स्टार्ट करा था, जो खुदाई स्टार्ट हुई थी माइनिंग की, वो 10 मीटर ऊपर से हुई थी। तो वो 10 मीटर क्यों छोड़ेंगे भैया, वो भी तो लेंगे ना। क्या उसमें टाइम नहीं लग रहा हमारा, उसमें भी तो टाइम खर्च हो रहा है, तो हमें वो भी लेनी है। तो टोटल डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या है, 350 मीटर तो समुद्र के नीचे वाले की है डिस्टेंस, और 10 मीटर ऊपर की थी। तो टोटल डिस्टेंस जो आ गई वो आ गई 360 मीटर। ठीक है, तो 360 मीटर की खुदाई करनी है, माइनिंग करनी है। और कितना लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगेगा, आपसे टाइम पूछा गया है। व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस। और ये जो दिया था 6 मीटर पर मिनट, ये क्या था, ये स्पीड थी। व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्पीड। तो आपके पास स्पीड ऑफ एलिवेटर तो है ना, स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 6 मीटर पर मिनट। और ये कौन है, ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी आ गया और स्पीड भी आ गया, बचा क्या, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला होता है। तो हम ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में लिख देंगे कि टोटल डिस्टेंस 360 मीटर है, स्पीड जो है एलिवेटर की वो 6 है, इन्हें कट करेंगे तो 60 आ जाएगा। कहीं पे भी आवर का तो नामो निशान नहीं है क्वेश्चन में, जो स्पीड में लिखा था वो मिनट लिखा था, आवर तो है ही नहीं। तो ये जो 60 आया ना टाइम, ये 60 कौन आया, 60 मिनट आया। और 60 मिनट से क्या बनता है, 60 मिनट से बनता है 1 आवर। यानी कि ये जो सेकंड पार्ट में उसने टाइम पूछा था, उसे कितना समय लगेगा, तो वो समय क्या है, 1 आवर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।